अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इकोनॉमी मैटर्स और मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। IMF का हुकूमत से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। पेट्रोल और डीजल पर लेवी मजीद 5 रुपए लीटर बढ़ाने की तजवीज़। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे में स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। चंद रोज में ऐलान मुतवक्के। जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने से फ़ज़ाई सफ़र मजीद महंगा। मुतादिद एयरलाइन से किरायों में 100% तक इजाफा। PIA तर्जुमान के मुताबिक फ्यूल सरचार्ज लगने से टिकट महंगा हुआ। और मुल्क में खाद की किल्लत का कोई खदशा नहीं, हुकूमत का मुनासिब ज़खायर होने का दावा। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में तलब और रसद का जायज़ा। फर्टिलाइज़र कंपनियों के नुमाइंदों की भी इजलास में शिरकत। टॉप स्टोरीज आगे हैं, अब कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसियों का, इसका जायजा लेते हैं। इंटर बैंक में देखा जाए तो डॉलर की कदर में रोजाना की तरह आज भी 1 पैसे की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद कीमत 279 रुपये 20 पैसे पर आ गई है। यूरो का जिक्र करते हैं तो इसमें 1 रुपया 37 पैसे की बड़ी कमी देखी गई। फिर बरतानवी पाउंड भी आज 1 रुपया 66 पैसे सस्ता हुआ है। ये तो सूरत हाल रही है। बात कर लेंगे गोल्ड की। गोल्ड के हवाले से आज भी आपको अपडेट करें कि 2 दिन की तेजी के बाद सोने की कीमत में फिर हम बड़ी कमी देख रहे हैं। फी तोला 11,000 रुपए सस्ता हो गया है, जिसके बाद कीमत 4,68,262 रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम सोने के हवाले से आपको बताएं तो यह भी 9400 रुपए सस्ता हुआ। इंटरनेशनल मार्केट का भी आपको जिक्र करते हुए बताएं कि फी औंस दाम $110 कम हो गए हैं, जिसके बाद इसकी कीमत $4,455 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज बड़ी अहम डिस्कशन हमने स्टॉक मार्केट के हवाले से करनी है। जंग जो चल रही है, ईरान की जंग के हवाले से आपको बताएं कि ईरान जंग के जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इस पर जो असरात हैं वो क्या होंगे। वो असरात हम मुसलसल देख भी रहे हैं। मंदी और फिर मंदी, मुसलसल यही रुझान चल रहा है। तो ये तो वो सूरत हाल है जो आजकल कैपिटल मार्केट का मुकद्दर बन चुकी है। मशरक़ वस्ता की जो कशीदगी है, इससे जहां दुनिया भर की मार्केट्स हिलकर रह गई हैं, खासतौर पर एशियाई मार्केट्स हिलकर रह गई हैं, वहीं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इससे मुतासर हुए बगैर ना रह सकी। मुसलसल हम रोज आपके साथ शेयर भी करते हैं मार्केट की सूरत हाल। अदाद-ओ-शुमार को अगर देखें तो चंद हफ्तों में ही इंडेक्स 22,000 पॉइंट्स तक गिर गया है, फिर 10,000 पॉइंट्स तक रिकवर भी होते हमने देखा, लेकिन मुसलसल मंदी का रुझान है। इस दौरान 2,000 अरब रुपए से जायद का सरमाया भी निकल गया है। फिर एक तरफ मार्केट से गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला भी हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्की इन्वेस्टर्स का रिस्क लेने से जो गुरेज है वो भी सामने आ रहा है। फिर कंपनियों के जो मुनाफे है उसमें भी कमी के इम्कानात सामने आ रही हैं। मार्केट को कितना मुतासर करेगा ये, और जो सिलसिला है ये कब जाकर रुकेगा, कहां जाकर रुकेगा, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर जफर मोती साहब और डासन सिक्योरिटीज के CEO दिल आवेज भी हमें ज्वाइन करेंगे इस गुफ्तगू में। लेकिन उससे पहले एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है रिजवान आलम ने स्टॉक मार्केट पर, वो आपको दिखाते हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग से दुनिया भर की मालियाती मंडियों में हलचल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी लड़खड़ा गई। 26 जनवरी को 1,91,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर करने वाली मार्केट फरवरी में तेजी के नए रिकॉर्ड बनाना ही भूल गई। ईरान पर हमले के अगले ही दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने वीकेंड पे ऊपर अटैक किया, उसके बाद जब मार्केट खुली है 2 मार्च 2026 को, तो मार्केट गिरते ही हमने खुलती हॉल्ट हो गई थी मार्केट, और मार्केट में हमने तकरीबन उस दिन 16,000 पॉइंट की मंदी देखी, जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का। जंग बढ़ती गई और मार्च का महीना स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को भारी माली नुकसान से दो चार कर गया। 2,000 अरब रुपए से ज्यादा का सरमाया मार्केट से निकल गया। एक माह की जंग में मार्केट 10% से ज्यादा नीचे आ गई। कुछ दीगर अवामिल भी मार्केट पर असरअंदाज हुए, जो जंग से कबल तेजी के रुझान में दब गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतनी बड़ी मंदी के पीछे असल वजह खित्ते में जंग ही है, लेकिन इससे कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक अहम तब्दीली रोनुमा हुई। यहाँ शेयर्स की खरीदो फरोख्त की अदायगियों और वसूलियों का जो निज़ाम है उसको T+2 कहा जाता था, उसको T+1 से तब्दील कर दिया गया। खित्ते में अमन की कोशिशों ने मुसलसल गिरती स्टॉक मार्केट को संभाला और मार्केट ने दोबारा से 1.5 लाख पॉइंट्स की अहम हद को मेंटेन किया। अभी जो मार्केट चल रही है वो बहुत अनसर्टेन है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट बढ़ती है तो इन्वेस्टर है वो एक ही स्ट्रेटजी पे हमें नजर आता है कि सेल ऑन राइज। हालिया डेवलपमेंट ये भी है कि SECP ने एक से ज्यादा सहूलत अकाउंट मुख्तलिफ ब्रोकर्स के पास खुलवाने की इजाजत दी है, और साथ ही नए और पुराने सहूलत अकाउंट में शेयर्स खरीदने की हद भी 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। माहिरीन को उम्मीद है कि सीज फायर के बाद नए सरमायाकार बड़ी तादाद में सहूलत अकाउंट खुलवाएंगे, जिससे मार्केट में सरमाए की फराहमी बढ़ेगी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और इमरान शाहिद के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची।
इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले जफर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सबसे अच्छी परफॉर्म करती है हमारी मार्केट, 1,91,000 जो पॉइंट्स थे उस तक पहुंची, एक पीक पे रही, और उसके बाद हम देख रहे हैं जब ये जंग शुरू हुई तो पहले ही दिन मार्केट हमारी क्रैश कर गई, हॉल्ट का शिकार हो गई। और उसके बाद अगर इस पूरी जंग की सूरत को देखा जाए, एक महीने का जायजा लिया जाए, जैसे कि रिजवान ने रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि तकरीबन 10% मार्केट नीचे आ गई है। लेकिन अब सवाल जफर साहब आपसे यही है कि इस मार्केट को, जो मार्केट अपना वॉल्यूम लूज कर चुकी है, इसको गेन करने में अब कितना वक्त लग सकता है? देखिए, वो टाइम ही बताएगा। अभी जंग का जो असल खिलाड़ी है वो ट्रम्प है, और ट्रम्प ने, आपको याद है कि वो बिटकॉइन पे भी पहले खेल खेला था, अब रोज वो ऑयल पर और मार्केट्स पर खेल रहे हैं सब। उनका दामाद भी खेल रहा है, मैं तो ब्लेम करूंगा। और वो जो है शुरुआत होती है हैंगसेंग से और जापानीज मार्केट से। जैसे ही बात होती है पीस की, डॉलर के अलावा भी दूसरी करेंसियों की हेजिंग में तो फर्क आता ही है, लेकिन ऑयल और कैपिटल मार्केट पर जो फर्क आता है वो आपके सामने। अभी कल तक $85 तक WTI पहुंच गया था, दोबारा 92 105 पर ब्रेंट पहुंच गया है। तो ये जो खेल है, वो मेरी मुनीर कमाल से भी बात हुई है, जो हमारे परमानेंट वो जो है यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर ये खेल खेला जा रहा है रोज हाँ ना में, कैपिटल मार्केट क्या कर सकती है? कैपिटल मार्केट वो है जो इस हाँ ना पर इस पर आती है और इस पर खेल खेला जाता है। अब मसला ये है कि अगर ये जंग खत्म नहीं होती है, या इस जंग का एक अल्टीमेटम नहीं आता है, तो आपकी मार्केट नहीं, दुनिया की तमाम मार्केट, दुनिया की तमाम मार्केट, जापान से जो सुबह उठती है और न्यूयॉर्क में खत्म होती है, उस पर फ्लक्चुएशन होती रहेगी, ऑयल में भी, गोल्ड में भी, और करेंसी में भी, और स्टॉक मार्केट। और हमारी मार्केट को आप छोटा सैंपल लेंगे। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं दिलावे साहब। मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। जैसे कि जफर साहब भी फरमा रहे हैं, सबसे बड़े प्लेयर जो है इस वक्त वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। उनकी स्टेटमेंट जब आती है, हमने देखा थोड़ी सी रिकवरी तो हुई, लेकिन उसके बाद जो ईरान के जवाबात सामने आए, उसके बाद हमने फिर देखा कि तमाम एशियाई मार्केट्स का हम जिक्र करें, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो फिर मंदी का रुझान मुसलसल देखा जा रहा है। आप भी यही सूरत हाल देख रहे हैं कि अभी रिकवरी बहुत मुश्किल है? जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है कि अनसर्टेनिटी का लेवल जो है उसको डी एस्केलेट करने की जो कोशिशें की जा रही है, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ पार्टीज, जिसमें मेन प्लेयर जो है डेफिनेटली जो ट्रम्प साहब हैं और यहाँ से जो है ईरान है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो दोबारा से जो है फिर उसी लेवल पे चीज़ें आ जाती हैं, और वार जो है जो दोबारा से जो है वो हो जाती है। अभी जैसे रिसेंट जो है नेवल चीफ जो है ईरानियन, उनकी वो जो है असैसिनेशन के बाद जो है फर्दर जो है मीन के इसकी एस्केलेशन जो है वो बढ़ गई है। और जो सवाल है कि अभी ये चीज़ें जो हैं, जब तक अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी मार्केट को किल करती रहेगी। और अभी रिसेंट जो है मीन के जो इवेंट्स जो हो रहे हैं, अभी रिसेंट पास्ट में देखें और अभी जो चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उस पर क्लियरली ये आ रहा है कि कोई नियर फ्यूचर में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन या कोई परमानेंट जो है कोई सीज फायर या कोई वो सोल्यूशन अभी नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में, जी बिल्कुल, तो ऐसी सूरत हाल में जो है, जो कैपिटल मार्केट जो है स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट जो है दुनिया से बिल्कुल अलग नहीं है, ये उसी तरह से बिहेव करेगी। ऐसी उस पर जो है कैश इज किंग, जो हमारी जो है इन्वेस्टर्स को जो है एडवाइस जो है उसमें यही है कि कैश इज किंग। गोल्ड जिस तरह से बिहेव कर रहा है, जो हमेशा होता था कि वार लाइक सिचुएशंस में जो है गोल्ड एंड कमोडिटीज जो है, मेटल्स जो है वो ऊपर जाते थे, बट वो भी वो प्रेशर में है। तो क्लियर सिग्नल जो है कि जिसके पास कैश है वही अभी जो है वो सेफ है।
कि दुनिया के हालात किस तरफ जाते हैं। एनर्जी क्राइसिस जो है वर्ल्ड वाइड जो है हो रहे हैं, स्पेशली हमारे जो रीजन में जो है हमने देखा है कि बांग्लादेश में, इंडिया में जो है एक बिल्कुल सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है। और हम भी जो है कोई उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट ये कि गवर्नमेंट के टाइमली डिसीजंस, ऑस्टेरिटी मेजर्स और उसकी वजह से जो है हम जरा थोड़ा अभी उसके इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा फील नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मार्केट में अनसर्टेनिटी है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा भी हो रही है। जफर साहब, जैसा कि दिलावेर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये फ्लक्चुएशन अभी तक रहेगी जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता इस जंग का। लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात भी करें तो ज़ाहिर है इस सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट कम तो नहीं किया जा सकता, या तो बढ़ेगा या फिर उसको बरकरार रखा जाएगा। फिर इन्फ्लेशन रेट मुसलसल बढ़ रहा है, जो इस वक्त स्टाफ लेवल मुआहदा है IMF के साथ, उसके भी इम्कानात हैं। आप इस करीब आने वाले वक्त में स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी देख रहे हैं? जब तक ये जंग तो अभी ज़ाहिर चल रही है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जंग तो चलती रहेगी और मैं जंग के लिए फिक्रमंद तो हूँ, लेकिन पाकिस्तान कोई ना कोई इसमें रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो जो है ईरान जो है वो ना टर्की पर भरोसा करेगा, ना अरब वर्ल्ड के इजिप्ट पर भरोसा करेगा। वो भरोसा करेगा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर। और बातें हो रही हैं कि इसका कोई ना कोई वे आउट निकलेगा, लेकिन ये फ्लक्चुएशन जो है इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और कैश इज किंग तो अभी मैं नहीं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि अगर जिसके पास कैश है वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। 5-10 दिन की बात है, दोनों मुल्क जो हैं वो कहीं ना कहीं ईरान, इसराइल और अपना अमेरिका कहीं ना कहीं सेटल डाउन होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मोर्चा खोला और वो आइलैंड को खोला जिस पर ऑलरेडी यमन हैंडल कर रहा है या अटैक कर रहा है उनके होती, तो फिर और मसले बढ़ जाएंगे। और ये मसले ना सिर्फ पूरे अरब वर्ल्ड में होंगे, बल्कि इस तरफ के जो पाकिस्तान के अलावा भी कंट्रीज हैं उस पर भी इफेक्ट आ सकता है। सही। अच्छा दिलावेर साहब, अगर हम कुछ ऐसी बात कर लें, ख़ासतौर पर जो सेक्टर्स हैं, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल ज़ाहिर है हम सबके सामने है, और इससे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी सेक्टर है वो मुतासर हो रहा है। हमारी मार्केट में ज़ाहिर है तेल और गैस के जो शोबे की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सबके सामने है, लेकिन उसकी क्या सूरत हाल है, सब ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्योंकि जो पेट्रोलियम रेट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस की जो कंपनीज़ हैं वो लोकल जो प्रोडक्शन है उसके रेट्स भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा कर चुकी हैं। तो आप इस सेक्टर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी जो है जो चीज़ ऑयल एंड एनर्जी के हवाले से जो नज़र आ रही है, तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस ऐसा लग रहा है कि मैनेज्ड ऑयल प्राइसेस हैं। गो के ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट था कि इंटरनेशनली जो है मार्केट जो है वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती हैं, बट ये कि अभी रिसेंट उसमें नज़र आया है कि जो ब्रेंट और क्रूड की जो ऑयल प्राइसेस इस वक्त नज़र आ रही हैं हमें, वो रियलिस्टिक नज़र नहीं आ रही हैं। जितनी इस वक्त खराबी पैदा हो चुकी हुई है उस हवाले से जो है क्रूड और ये ब्रेंट जो है 107 के पास अभी ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल में ये अनरियलिस्टिक है। और इसके साथ पाकिस्तान 55 रुपीज़ जो है हमने पेट्रोल पे बढ़ाया था। तो फॉर्चुनेटली ये है कि जिस वक्त वॉर स्टार्ट हुई थी और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा अभी ऑयल प्राइसेस उधर ही मेंटेन कर रही है, और हमने 3 दफ़ा जो है 3 वीक्स जो है हमने वो वीकली बेसिस पे इसको वो मेंटेन ही करके रखा हुआ है। बट मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इन प्राइसेस को जो है गवर्नमेंट रिकंसिडर करेगी, और हमारे यहाँ जो है मूविंग फॉरवर्ड प्राइसेस के बढ़ने से जो है जो इंटरनेशनल जो ये क्योस बना हुआ है कि इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस जो है, मीन ईजिंग को तो भूल जाएं, क्वांटिटेटिव ये जो मॉनेटरी ईजिंग का जो एक फेज चल रहा था, अब वो जो है उसको आप रूल आउट कर दें, उसको रूल आउट कर देना चाहिए। और अब जो है इसको वो कितना बढ़ना है, कब बढ़ना है, इसके ऊपर जो है वो टाइमलाइन को आइडेंटिफाई करना और उसके मुताबिक जो है अपने पोर्टफोलियोज जो है उनको एडजस्ट करना, वो मेरे ख्याल में इस वक्त की जरूरत है। तो जरूरत है। इसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं इसका भी मार्केट में बहुत ज्यादा शेयर है। दिलावेर साहब हमारे साथ ही रहिए, जफर साहब आप भी हमारे साथ रहिए। अब एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक आते हैं, कुछ दीगर सवालात हैं जो अपने मेहमानों से करने हैं।
वेलकम बैक। बात हो रही है स्टॉक मार्केट की। जफर साहब, मैं आपकी जाने आऊँगा। ज़रा हम इस वक्त जिक्र मुख्तलिफ सेक्टर्स का कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर को भी अगर देखा जाए, जो फर्टिलाइज़र कंपनियाँ हैं, इसकी मार्केट में भी शेयर बहुत ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, और LNG की सप्लाई की बंदिश भी हम देख रहे हैं, और जिससे ये कंपनियाँ शदीद मुतासिर भी हो रही हैं। इस सेक्टर को मुस्तकबिल में आप अपना जो उनका शेयर है वो बरकरार रखने के लिए कितना टाइम दरकार होगा, आपको क्या लगता है? सब डिपेंड करता है। अगर ये जंग खत्म हो जाएगी, हम अपना रोल प्ले कर लेंगे, तो फिर आपके पास फर्टिलाइजर के लिए गैस भी आ जाएगी। अपनी गैस का तो मसला है, और आज मेरे ख्याल में कराची पूरे में इलेक्ट्रिसिटी का मसला हुआ है, और ये मसले चलते रहेंगे जब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। और मुझे यकीन है विदिन अ मैटर ऑफ वीक्स भी नहीं, एक वीक, 1.5 वीक, ईरान जो कह रहा है कि भाई मुझसे बातचीत नहीं हो रही, बातचीत हो रही है, पाकिस्तान बातचीत कर रहा है, और ये बातचीत हमारी टॉप लेवल की टीम कर रही है, और वो अगर सक्सेसफुल हो गई तो फिर आपके पास ये फर्टिलाइजर के मसले, ये स्टॉक के मसले, डॉलर रुपी के पैरिटी के मसले, इंटरेस्ट रेट के मसले, ये सब हल हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर ये बातचीत हो जाती है, ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। दिलावर साहब, ज़ाहिर है अगर हम अपनी मार्केट को देखें, तो अगर लोकल इन्वेस्टर्स की भी बात करें, जो पाकिस्तान का इन्वेस्टर है वो अगर सरमाया निकाल भी रहा है यहाँ से, तो कहीं तो वो सरमाया लगा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट किस शोबे में हो रही है, कुछ इस हवाले से आप शेयर कर सकते हैं? जी, इस वक्त जो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, इसमें लग रहा है कि लोग लिक्विडिटी को जो है वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और मार्केट में अगर कुछ सरमाया लग रहा है तो स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज मिलके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं, जिसमें इंश्योरेंस हैं, बैंक्स हैं, या कुछ दूसरे पेंशन फंड्स हैं, वो इस वक्त जो है मार्केट में बाहर आ रहे हैं। अदरवाइज दूसरे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उस पे मोस्टली जो है मार्केट से लिक्विडिटी को प्रेफर कर रहे हैं। तो मार्केट में पैसा लगाने वाला जो है इस वक्त एलिमेंट बहुत कम नजर आ रहा है। लिक्विडिटी को लोग जो है वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बट ये कि जैसे ही सर्टेनिटी का लेवल जो है वो इम्प्रूव होता है और अनसर्टेनिटी खत्म होती है, तो मेरे ख्याल में हमारी मार्केट जो है दोबारा से बेहतर होगी। और इस सारे यही वजह है, मैं आपकी एक बात तो कंटिन्यू करूं, क्योंकि आपने बैंकिंग सेक्टर का जिक्र किया, इसलिए हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर इस मार्केट में, क्योंकि जाहिर है कि अहम शेयर रखता है, और उसकी कारकर्दगी भी कुछ कदरे बेहतर है बाकी सेक्टर से। जी बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर जो है, बट ये कि मूविंग फॉरवर्ड आगे जैसे हम देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट एक बढ़ने का सिनेरियो जो है वो बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली जो है फाइनेंशियल सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर, इसको वो रखना चाहिए। बट जो गेन्स और जो एक अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट जो है इन्होंने प्रीवियसली पोस्ट कर चुके हुए हैं, वो आगे नियर फ्यूचर में उस तरह की परफॉर्मेंस, बट ये कि रिलेटिवली अदर सेक्टर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर भी ये तो वो बेहतर है। अच्छा जफर साहब, मैं आपसे एक लास्टली कमेंट चाहता हूं। जब हम देख रहे हैं इस वक्त जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है, जो जंग की सूरत-ए-हाल है, उसमें देखते हुए इस वक्त आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग तवील हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को क्या स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आपके क्या सजेशंस हैं? क्या इस वक्त सिर्फ वेट एंड सी ही करना चाहिए, या कोई और स्टेप्स भी वो ले सकते हैं? सिर्फ होल्ड करना चाहिए। जंग का मैटर खत्म होने को है। मैं नहीं बोल कर सकता कि ट्रंप क्या सोच रहा है, मैं नहीं बता सकता कि ईरान क्या सोच रहा है, लेकिन मैं एक बात जरूर बता सकता हूँ कि दोनों मुल्क विद इसराइल ये अफोर्ड नहीं कर सकते ना। हम ये जो मिडिल ईस्ट है वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त पूरी एशियाई मार्केट भी इसी वजह से मुतासर है। जफर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने इकोनॉमी मैटर्स में ज्वाइन किया। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।